एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, मैथ्स बनाने का इतना ही वो है कि आप लोग खुद से जितना सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से आपका बन पाएगा। ठीक है, कल हमने रीजनिंग के अंतर्गत देखा था लेटर सीरीज़, आज हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज़। जिस तरह से लेटर सीरीज़ में कुछ लॉजिक लगा के हम उसका सॉल्व करते हैं, उसी तरह से नंबर सीरीज़ में भी हम कुछ लॉजिक लगा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही देखेंगे। नंबर सीरीज़ के लिए आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, प्लस माइनस। ठीक है, आपका प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, इन सब का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। टेबल आप जितना अच्छा याद कर सकते हैं, जितना याद कर सकते हैं, लाइक 20 तक, अगर 20 तक नहीं तो फिर भी 15 तक आपको ऐसे टिप्स पे होना चाहिए कि 15 सेवन ज़ा कितना होता है, 14 सेवन ज़ा कितना होता है। तो ये सब आपको मैथ सॉल्व करने में ईजी होगा, डीआई के लिए भी आपको ईजी होगा। ठीक है, तो कुछ 20 तक तो बेसिकली रहता है। अगर 20 भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको, क्योंकि इन सब में छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने में आपको बहुत टाइम जाता है, टाइम हमें बचाना भी रहता है, तो इसलिए आप 15-20 तक टेबल आपके टिप्स पे होना चाहिए। प्लस कुछ स्क्वायर लाइक 10-15 तक आपका स्क्वायर है, 20 तक ये आप स्क्वायर अपने टिप्स पे रख सकते हैं, रखना ही है मे बी, क्योंकि क्या है आपके डीआई वगैरह मैथ्स वगैरह आगे आप देखेंगे, परसेंटेज इन सब में भी ये काम आने वाला है। ठीक है, तो 20 तक तो आपका बेसिक है, कुछ कुछ जैसे कि 15 है आपका, 100 तक, सॉरी 10 तक तो सभी को याद रहता है। ठीक है, 11 का भी याद रहता है, 12 का भी याद रहता है। कुछ आपका बेसिक आता है जैसे कि 16, 17, 18, इन सब में थोड़ा सा रहता है, तो एक दो बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये है बेसिक 25 का आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सब आप कुछ कुछ 21 का भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये सब कुछ स्क्वायर्स आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, मैथ सॉल्व करते समय। नेक्स्ट आपका क्यूब है। क्यूब क्यूब यानी कि 1 का पावर या 2 का पावर 3 में जो आता है उसको क्यूब कहते हैं। तो क्यूब्स में आपका बेसिक 10 तक तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब्स में क्या क्या आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। 11 का भी बेसिक होता है, इसके बाद आप इतना ज़रूरी नहीं है याद करना, बट 11 तक आप अपने टिप्स पे रख सकते हैं। ठीक है, रखना है, इट मीन्स कि 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इन सब का क्यूब क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिक। चलिए, ये सिंपल टेबल है। 1 का, 1 को आप कितनी बार भी करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 होगा। ठीक है, 2 में कुछ कुछ चेंजेस रहता है, तो ये थोड़ा बहुत आपका 2-3 तक याद होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं, 2-3 तक आपको कुछ कुछ याद होना चाहिए, जैसे 6 तक। इन तरह से पूरा टेबल मैंने यहाँ पे दे दिया, बट आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बेसिक हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें रॉन्ग नंबर फाइंड करने को कहा है, तो वही है, आपको रॉन्ग नंबर कैसे फाइंड करेंगे, लॉजिक निकालेंगे। ठीक है, एक तरह से जब आप लॉजिक निकालते हुए जाएंगे तो आपको कुछ लॉजिक मैच करता हुआ नहीं दिखेगा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, फाइंड द रॉन्ग नंबर भी, या फिर फाइंड क्वेश्चन मार्क, जो नेक्स्ट नंबर फाइंड करो, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो पहला आपके यहाँ पे क्वेश्चन है जो रॉन्ग नंबर फाइंड करने को है, तो रॉन्ग नंबर फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले इनमें क्या लॉजिक बन रहा है वो लॉजिक निकालिए, उसके बाद आप जिसमें लॉजिक फॉलो नहीं करेगा वो आपका रॉन्ग नंबर होगा। एक बार आप खुद सॉल्व करके देखिए, फिर उसके बाद नहीं बनता है तो फिर मैं बताऊंगी। मैथ्स जो है आपका खुद के सॉल्व करने का है, मैं तो आपको सॉल्व करके बता दूंगी, लेकिन आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे एस्पेक्ट पता चलेंगे। कोई बात नहीं, अगर धीरे बन रहा है तो आप अभी धीरे धीरे बनाइए।
समझ में आ रहा है किसी को? देखिए क्या है यहाँ पे, पहले मैं लिख लेती हूँ 1 2 6 15 31 56 एंड 91। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है। इनके बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 9 का। यहाँ पे कितने का गैप है, 16 का। मतलब ये कैसा बन रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 31 और इसके बीच में कितना होना चाहिए, 25 का गैप है क्या यहाँ पे? इसमें 25 का, उसके अगले वाले में हाँ ये वाले में 45 का है शायद। 45 45 का का। है, लेकिन क्या है ये कितने का होना चाहिए था, 49 होना चाहिए था। नहीं, 35 है मैम, वो गलती से हो गया। 35 है, ठीक है। तो कितने का हाँ गैप होना हाँ। चाहिए था यहाँ पे हमारा, 49 का गैप होना चाहिए था। तो रॉन्ग नंबर हमारा क्या है, 91। समझ में आया? एक बार फिर समझाऊं क्या? नहीं आ गया मैं लास्ट में मतलब क्या करूँ मतलब। देखिए इसमें गैप कैसे बन रहा था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यहाँ तक हमारा सही आ गया था, लेकिन इनके बीच में कितना गैप है, 35। आप लोग बोल रहे हैं, मैंने किया नहीं है, 35 है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कितना होना चाहिए था, 49, यानी कि 7 का स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी 36 होना चाहिए था। सॉरी, कितने का, 6 का स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है, 35 है। तो ये गलत नंबर कौन सा है, 91। सही नंबर क्या आता है यहाँ पे, 92 आता। क्लियर? 92 आता। हाँ, सही नंबर 92 आना चाहिए था, बट वहाँ पे क्या है, 91 है। नेक्स्ट। तो ऑप्शन में से कौन सा था फिर वो। आपको गलत नंबर फाइंड करना था ना, गलत नंबर कौन सा है। तो 91 गलत नंबर है। हाँ। ठीक है। अच्छा हाँ, रोल नंबर। हम्म, हाँ हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको लॉजिक निकालना है। बस आपको जैसे इसमें कैसे कैसे दिमाग लगाना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई +1 +2 -1 इस तरह से हो रहा है क्या, या फिर उसका डबल है, या फिर प्लस गैप के हिसाब से बन रहा है। इस तरह से आपके माइंड को बार बार सॉल्व करके देखना है कि उनके बीच में लॉजिक क्या लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। एक सौ चार मैम। 104। बाकी मैम मुझे तो 102 लग रहा है। कौन, रश्मि जी? शायद कलर। हाँ मैम, शायद कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। और प्रियंका जी, संगीता, लता जी, और कौन है, अनिमेश जी हैं शायद। सॉरी मैम, 102 ही होगा। 2 - बन रहा है?
नो मैम, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से क्या हो रहा है। इजी है ये तो। मल्टीप्लाई करके माइनस हो रहा है। ठीक है। 8 का इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई हुआ 8 16। इंटू 2 माइनस 1, 8 दूने 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, 15 दूने 30, 15 इंटू 2 माइनस 2 28। ठीक है, फिर क्या बन रहा है 28 इंटू 2 माइनस 3 कितना होगा, 28 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 56 होगा, 56। 56 माइनस 3 53। अब क्या करना है आपको 53 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 करिए कितना आएगा। एक सौ दो मैम। आया सभी का, समझ में आया क्या। यस मैम। थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिकल रीजनिंग ही है क्योंकि ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, आपका दिमाग आप कहाँ तक ले जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। इसीलिए मैंने जो आपको पहले बोला क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस माइनस, इन सब में आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाना चाहिए कि 15 कैसे आएगा, किस तरह से 15 आ सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस में ही चलें तो 15 यहाँ पे कैसे कैसे में 15 आ सकता है आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा, प्लस करेंगे तो आएगा, स्क्वायर करके कुछ करेंगे तो आएगा। तो इस तरह से आपको दिमाग में लाना है कि मल्टी कैसे आएगा 15। ठीक है, तो 15 के बाद जो लॉजिक लग रहा है 8 के साथ जो 15 का लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक क्या हमारे मतलब 28 के साथ भी लग रहा है, उसमें कोई चेंजेस है, क्या चेंजेस है, तो उस तरह से आपको दिमाग को घुमाना है। जैसे यहाँ पे किससे बन रहा है, मल्टीप्लाई एंड माइनस से बन रहा है। ठीक है, हो सकता था ये स्क्वायर से भी बन सकता था, अभी इसमें नहीं है, आगे हम देखेंगे तो स्क्वायर से भी बन सकता है, कुछ क्यूब से भी बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन। इस बार जो आया था वो अभी मैं वो भी क्वेश्चन ऐड किया है मैंने इसमें कि इस बार जो नंबर सीरीज़ का आया था वो तो बहुत इजी था, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन में मत रखिएगा कि हमेशा इजी आएगा। कभी किसी सेट में इजी आ जाता है, कभी किसी सेट में इतना हार्ड आ जाता है कि हमसे नंबर सीरीज़ जैसा क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। मे बी शायद 2018 में आया था वो क्वेश्चन, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, मैं आप लोग को भेजूँगी, वो आप लोग देखिएगा। 7 के बाद डायरेक्ट 28 कैसे आ सकता है। पहले तो ये आ हार्ड है बोल रहे हैं क्या, या फिर देखिए एक तो ऐसा होता है, एक लॉजिक कैसा लगता है कि रिलेशनशिप मैम है। 124। हाँ, मैम 124। 124। अच्छा, ये मेरे को आंसर तो याद नहीं है, देखना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तब आएगा। एक तो लॉजिक कैसा लगता है आपका नंबर सीरीज़ में कि दो रिलेशन होता है दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, एक लॉजिक इसी में कैसा बनता है कि आपका उस नंबर से ही उसी नंबर का रिलेशन, जैसे कि 7 कैसे आ रहा है यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, आपने किसी ने 124 बोला, हम सॉल्व करते हैं अभी। तो 7 कैसे आ सकता है, 2 का क्यूब माइनस 1, लास्ट वाला। है ना, तो क्या आएगा 7 आएगा। अब इसी तरह से यही लॉजिक क्या हमारे 28 में भी लग रहा है, तो 28 किसका क्यूब बन सकता है, सॉरी इसमें आपको रॉन्ग नंबर आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड में क्या लॉजिक लगा है, 3 का क्यूब कितना होता है माइनस प्लस 1 का लॉजिक लगा है, यानी कि 28 आ रहा है ना। उसके बाद 63 का हम देखेंगे तो क्या है, 4 का क्यूब माइनस 1, 124 देखेंगे तो 5 का क्यूब माइनस 1, सभी में क्या लॉजिक लग रहा है, क्यूब माइनस 1 का लॉजिक लग रहा है।
किसी एक पर्टिकुलर नंबर का क्यूब -1 का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। 1 to 5 में भी देखेंगे तो ये किसका है, 6 का क्यूब -1, ये किसका है, 7 का क्यूब -1, ये किसका है, 8 का क्यूब -1। लेकिन 28 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या हो रहा है, क्यूब तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, +1 का लॉजिक लग रहा है, ठीक है। क्यूब के बाद कैसा लॉजिक लग रहा है, +1 का, लेकिन बाकी सब में क्या है, -1 का लॉजिक लग रहा है। तो हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा होगा, 28। समझ में आ रहा है। जी मैम। इस तरह से आपको दिमाग को घुमाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। सभी लोग ना अपने से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और ग्रुप में जैसे लगता है कि ये दूसरों को बताना चाहिए तो वो नंबर क्वेश्चन आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्व आप लोग यहाँ क्लास के भरोसे नहीं रहेंगे, आप लोग को खुद भी सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ्स ऐसा है कि सॉल्व करना पड़ेगा। हठ योग में हम एक बार बोल सकते थे कि सुन सुन के आप कुछ याद रख सकते हो, लेकिन इसमें सुनने समझने जैसा कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने जैसा है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप कर पाओगे। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है इसमें। घुमाइए घुमाइए अपना दिमाग। समझ में आ रहा है क्या। नहीं आ रहा। नो मैम। नो किसी को भी मैम। नहीं आ रहा है। आप लोग नहीं सॉल्व नहीं मैम, कर वो रहे। स्टार्टिंग में ही वो 7 8 और मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है आगे। बहुत इजी सा है, देखिए 7 × 1 + 1 क्या होता है, 8। 8। 8 × 2 + 2, आगे सॉल्व करिए। मैम तो 7 वाला फर्स्ट वाला कैसे करा आपने? 7 के साथ 1 × करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। +1 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। समझ में आया। फिर उसके बाद जिस नंबर के साथ हम 1 का इंटू कर रहे हैं, +1 का प्लस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, 2 का इंटू +2 का प्लस, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 3 का इंटू +3, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 4 का इंटू +4, ऐसे। समझ में आया क्या। यस मैम। करिए, नंबर क्या आएगा निकालिए। इस तरह से कभी दिमाग खपाओ, है इसमें कुछ नहीं ज़्यादा,
बट इस तरह से कभी दिमाग खपाने वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। मैम आपने तीसरा नंबर बताया है, तीसरे में तो मैम 8 into 2 + 3 होगा तो 27 होगा ना। 8 इंटू नहीं, जो नंबर है 7 into 1 + 1, 8 * इस नंबर को अच्छा। फिर प्लस करना है। 8 into 2 + 2, हाँ फिर उसके बाद 18 into 3 + 3, फिर उसके बाद क्या होगा 57 into 4 + 4। ये है आपका आंसर। 57 into 4 + 4 कितना आएगा ये निकालिए। 232 आ रहा है मैम। आया सभी को? हाँ मैम आ गया। बाकी सभी समझ में आ रहा है ना? यस मैम। टफ तो नहीं लग रहा है? मैम 238 मैम इस चीज में दोस्त। टफ तो है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट निकालिए। रॉन्ग नंबर निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे रॉन्ग नंबर? क्या लॉजिक बन रहा है? क्या इस नंबर का ही लॉजिक है या रिलेशन है कुछ? देखिए क्या लॉजिक है इसमें। जब आपको क्यूब क्यूब स्क्वायर ये सब याद रहेगा ना, तो आपको ये देखने में ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। मैम 125 आएगा। नहीं 125 तो नहीं आएगा। क्यों आएगा 125? चलिए बताइए। आपने 125 बोला तो क्यों आएगा 125? मैम मतलब ये ना फर्स्ट में दो टू का क्यूब है 8, फिर 3 का क्यूब है 27, फिर 4 का क्यूब आता है ना मैम, तो मतलब इसमें 5 का क्यूब आ गया, मतलब बीच में छोड़ दिया तो जैसा है। 7 तो आगे भी तो 7 का है, मतलब इसमें ऑड नंबर का बन रहा है। ऑड नहीं, ऑड नंबर नहीं, अच्छा हाँ हाँ इसको हाँ। हम लोग कुछ और ये नंबर 5 बोलेंगे। का है ना। क्या नंबर बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर ये पता है मैम आपको? प्राइम नंबर क्या होता है? उसको विषम सम विषम वाला है क्या? हम्म, वो प्रा- टू से भाग। नहीं नहीं, प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जो सिर्फ अपने नंबर से और एक वन से जिसका डिवीज़न होता है, ठीक है, जिसका डिवीज़न वन से या फिर अपने नंबर से, जैसे 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 1 से होता है और 3 से होता है। फिर 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। फिर क्या आता है, फिर ये किसका है, 7 का है। ठीक है, 1 और 7 से जाता है। फिर उसके बाद 9 जो है, 9 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है मैम। हाँ, नहीं तो मैम। अब यहाँ पे 9 को छोड़ दिया। ये किसका होना चाहिए, 11 का क्यूब होना चाहिए। ये 11 का क्यूब है क्या? हाँ नहीं मैम। हाँ, तो 11 का नहीं। क्यूब क्या होता है? 113 1331। तो उधर ठीक है, 11 का 331। क्यूब होता है 1331, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है, 1381। दैट इज़ नॉट क्यूब ऑफ 11। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये वाला नंबर आपका गलत है, मतलब सी वाला ऑप्शन आएगा। समझ में आया ये? अगर आप लोगों को क्यूब याद रहेगा ना, इसलिए आप लोग क्यूब वगैरह ये चीज़ें अपने माइंड में विजुलाइज करिए। जैसे ये किसका है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है। और यहाँ पे रिलेशन कैसा बना, प्राइम नंबर। तो ये सारे नंबर हैं, प्राइम नंबर, होल नंबर, आपका नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, विजुलाइज होनी चाहिए। ठीक है, ये सब भी पढ़ाना पड़ेगा क्या, ये प्राइम नंबर वगैरह ये सब देखना पड़ेगा आप लोग को? नो मैम ये तो कर ने, लेंगे खुद से। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या। नहीं, 0 से। 0। नहीं, 1 से। होल नंबर पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है।
ठीक है, 0 1 2। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। आपका फर्स्ट संख्या एक है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो जिसका सिर्फ फैक्टर क्या होता है, उसी नंबर से जो डिवाइड हो सकता है उसको हम लोग प्राइम बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 2 जो है एक ही ऐसा इवन प्राइम फैक्टर है, उसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर में आता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में क्या आता है? 2 3 5 7, जिसका सिर्फ क्या होता है, उसी नंबर से जो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और इंटीजर्स किसको बोलते हैं? इंटीजर्स में क्या रहता है आपका? -1 -2 ये सब भी रहता है, 0 भी रहता है, और +1 +2 ये सब भी रहता है। वो सबको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर का है और क्यूब का रिलेशन है, प्राइम एंड क्यूब नंबर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 5 8 16 19 57 एंड 60। ये बहुत 180 इजी है, हो ये सकता सबको बनाना है। बन गया? मैम 180 है क्या? 180? देखिए मुझे क्वेश्चन नहीं पता है, मतलब आंसर नहीं पता है, सॉल्व करूंगी तब समझ में आएगा। मे बी 180 ही आएगा इसका। 180 नहीं आएगा, 180 नहीं आएगा, गलत है। मैम क्योंकि ये 8 और 16 में तो इंटू 2 हो रहा है। हाँ, एक गलत जा रहा है बीच में। और कि गणेश जी क्या है आपका? कर रहा हूँ मैं अभी। बाकी सब लोग कर रहे हैं। मैम 240 आया क्या? 240 आ सकता है। मैम 240 आ रहा है। 240 आ रहा है सभी का। जिनका नहीं हुआ है, चलिए 30 सेकेंड और है आपके पास, सॉल्व करिए। अब आपको आंसर भी पता चल गया, या तो 180 होगा या फिर 240 होगा, बाकी के दो नहीं होंगे। चलिए अभी मैं बताती हूँ। इजी है ये तो बहुत। देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है। कितने का डिफरेंस है? 3 का। ये क्या है? ×2। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू × 3, यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा? 4। तो 60 को 4 से 4। इंटू करिए, कितना आएगा? 240 में समझ में आया? नहीं आया मैम। नहीं आया? आ गया मैम, आ गया। चलिए फिर से समझाते हैं आपको। देखिए 5 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। ठीक है, और 8 और 16 में क्या है? ×2 है। 8 दूने 16 होता है ना। फिर यहाँ पे 16 और 19 के बीच में 3 का डिफरेंस है, +3 हो रहा है। फिर इसमें क्या हो रहा है? 19 3 ज़ा 57 ×3 हो रहा है। फिर यहाँ पे कितना है? +3। तो आगे क्या होगा? ×4।
तो 60 में इंटू 4 करेंगे, मतलब ये सीरीज़ कैसा बन रहा है, एक बार +3, फिर क्या हो रहा है ×2, फिर +3 × 3, फिर +3 × 4, इस तरह से सीरीज़ इसका आगे आगे बढ़ता जा रहा है। अभी समझ में आया? जी मैम। जी जी मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये आपके दिसंबर में आया था, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये तो इजी है आपका। थर्टी सिक्स मैम। 36 मैम। 36। 36। 36 है सभी का। यस मैम। कैसे बन रहा है इसमें देखिए, पहला क्या है ×3, फिर /2, ×3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 36 /2, फिर ×3। कैसा बन रहा है ये, ×3 / 2 ×3 / 2, इस तरह से सीरीज बनता जा रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है लता जी, प्रियंका जी? नहीं मैम, आ गया समझ में। नेक्स्ट, ये भी उसी टाइप का सीरीज है। ये सिंपल सीरीज इस तरह से भी आता है आपका एग्ज़ाम में। इसको आप लोग दो तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग सीरीज़ बना के भी सॉल्व कर सकते हो और एक ही सीरीज़ में भी सॉल्व कर सकते हो। 16 मैम। 16। जी मैम। 16। कैसा है इसका, क्या है पैटर्न? 16 मैम। स्क्वायर है मैम इसका। 4 का स्क्वायर, मैम 4 का स्क्वायर /2, फिर क्या है 8 का स्क्वायर /2, ऐसा /2 होगा ना। 16 कैसे आएगा, 16 कैसे आ रहा है आप लोग को? मैम मैंने तो सिंपल ही कर दिया था मैम, वो एक छोड़ के जैसे 14 के बाद 4 2 जा 8 हो गया, फिर 8 एक छोड़ के तो 8 2 जा 16 हो गया, और ऐसे करके बनाया था। और इधर 16 4 जा 64 हो रहा है, फिर इसको इंटू करेंगे तो 256 हो जाएगा, मतलब एक एक के यस का। मैम, मुझे मतलब वैसे मैं नहीं आ रहा हाँ है इसमें। मैं कह रहा हूँ कि एक एक बार 4 का इंटू फिर 2 का मतलब भाग देंगे, फिर 8 इस का, सीरीज से फिर नहीं बन 4 रहा का है, भाग देंगे। जैसा आप अलग अलग सीरीज से बनाओगे तो नहीं बन रहा है। इसमें दोनों में भी रिलेशन है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस में देखें तो इसमें दोनों में भी रिलेशन था, वैसे भी इसमें दोनों में रिलेशन बन रहा है, तो आप लोग उस तरह से इसको नहीं बना सकते मतलब। ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन नहीं कर सकते, वो गलत सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, सभी को एक सीरीज़ लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी बनता है कि अलग अलग सीरीज़ से आता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्टी टू। चलिए, समझ में आया ना सभी को? सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा अलग से। बट मैम सॉल्व कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आया मैंने। अच्छा, चलिए देखिए 4 16 जैसे हमने प्रीवियस देखा है ना, वैसा ही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क,
यहाँ पे क्या है, 4 4 है यानी कि 4 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। फिर ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। फिर उसके बाद 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर नहीं होता मैम, सॉरी टू सॉरी फाइव 64 का सिक्स स्क्वायर, 64 का स्क्वायर कितना होगा, तो मैम ज्यादा चला जाएगा। 64 का स्क्वायर 256 होगा क्या? नो, टू नहीं ज्यादा नहीं नहीं जाएगा। नहीं 64 का नहीं, देखिए यहाँ सॉरी, यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर फिर 8 का, तो नेक्स्ट आपका 32 16 का स्क्वायर आएगा। कैसा बन रहा है, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो आगे इसका डबल का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना वही होता है, किया था मैम 256 फर्स्ट होता टाइम। है। ठीक है, समझ में आया। मैं फर्स्ट टाइम वही किया था। आंसर 16 आएगा फिर। आंसर आपका 32 आएगा, आंसर 32 आएगा। एक बार फिर से देखिए, इसमें कैसे थोड़ा आएगा सा मैम? कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए मेन सीरीज़ आपका कैसा बन रहा है, 4 16 8 64, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, और ये क्या है 256। ठीक है, इनके बीच में ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, फिर डिवाइड, 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसको 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, 8 जो है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 64 होता है। ठीक है, 64 यहाँ पे क्या है, आपका नंबर नहीं है, तो अब इसके बाद 64 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, 32। अब उसके बाद 8 के बाद किसका स्क्वायर आएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, 256 को 2 से डिवाइड करेंगे अगर नेक्स्ट नंबर पूछेगा तब, लेकिन हमें ये वाला नंबर पूछा है। अभी समझ में आया लता जी। जी मैम आ गया। जी। चलिए नेक्स्ट। उस तरह का क्वेश्चन आता है, उस तरह के पैटर्न में आप लोग एक दो क्वेश्चन और देख लीजिएगा अगर आपको मिलता है। आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की बुक वगैरह होगी ना सॉल्व करने वाली। मैम 10 आएगा मैम, 10। इसमें दो सीरीज बन हाँ रहा है, मैम। इसमें दो सीरीज हाँ। बन रहा है, एक क्या है 7 8 9 10, और दूसरा क्या बन रहा है 10 11 12, ऐसे करके दो अलग इस तरह से ये वाला सीरीज जो है 7 8 9, फिर यहाँ पे 10 आएगा, 10 11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैम राइट क्या होगा फिर? 10 होगा 10, क्योंकि आपका नेक्स्ट नंबर पूछा है ना इस वाले नंबर का। अगर इसके बाद 12 के बाद इसके बाद वाला नंबर एक और नंबर पूछता तब 13 होता, लेकिन अभी क्या होगा 10 आपका सही आंसर होगा। चलिए ये तो बहुत ही इजी है, कभी कभी इस तरह से इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ट्वेंटी टू में क्या हो रहा है इसमें, मैम लॉजिक चल रहा है 22। क्या? या इसमें एक बार 4 के प्लस हो रहे हैं, फिर प्लस माइनस हो है। रहा है, प्लस हाँ कहाँ पे हो रहा है, एक बार मतलब माइनस माइनस हो रहे हैं मैम, माइनस 4 का माइनस हो रहा है, और 2 का हो रहा है।
एक बार 2 टू माइनस हो का रहा और है, 4 का। फिर 4 माइनस एक हो बार रहा है, 4 फिर का। 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है, इस तरह से माइनस होते हुए जा रहे हैं। तो अभी 4 माइनस हुआ तो क्या नेक्स्ट हमारा 2 माइनस होगा, तो 24 में 2 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 22। चलिए नेक्स्ट। ट्वेंटी मैम। यहाँ पे भी दो सीरीज बन रहा है, एक तो आपका 10 10 क्या होते जा रहा है, माइनस होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसके बाद कौन सा बताना है, इसमें क्या हो रहा है 5 5 प्लस होते जा रहे हैं। तो 10 के बाद 15, 15 20 के बाद मैम। 20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट। मैम 162। 162। क्या लग रहा है लॉजिक इसमें? 3 का इंटू हो रहा है, 3 वो जो आंसर आ रहा है इंटू कितना आ रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है? गुना हो रहा है इसमें। इंटू कितने का? 3 लग रहा है। 3 का। 3 जा हाँ, 6, 6 3 का 18, मल्टीप्लाई 18 बाय 3 थ्री का का आपका लॉजिक इसमें लग रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये होगा आंसर कि ये? 162 मैम, इसे 162 आएगा। चलिए नेक्स्ट सीरीज बताइए, ये बहुत इजी है, इस तरह से भी इजी सीरीज आपको आ जाता है। मैम 225 होगा। 15 का स्क्वायर मैम। हाँ 15 का 15 स्क्वायर क्या होता है? 225। कैसा लग रहा है यहाँ पे? 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर क्या है 15। नहीं, गलत है, 15 नहीं आएगा, मैम गलत है। इसका है ना ये वाला आएगा, ये 289 आएगा। क्यों आएगा 289? अभी आएगा क्योंकि इसमें और नंबर जो है ना, मतलब सम विषम वाले है ना, इसमें 5 का है, फिर 7 का है, फिर 11 का है। हाँ वो ऑड नंबर नहीं, प्राइम नंबर का है। ऑड नंबर में तो आपका अगर ऑड नंबर होता है तो क्या होता है, यहाँ पे 9 का भी आता, लेकिन 9 का नहीं है यहाँ पे। हाँ फिर प्राइम क्या नंबर। है तो ऐसे तो लग रहा है उसमें। हाँ वो 7 5 7 17 का आएगा, 11 हाँ 17 का आएगा। 13 17 आएगा, वही तो। प्राइम नंबर का है ना ये, ऑड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर का है, प्राइम नंबर का स्क्वायर। इजी भी था वो और हार्ड भी था, अगर आप उसको 15 का कर देते तो वो आपका रॉन्ग हो जाता। सत्रह मैम। 17। मैम 17 कैसे हुआ? प्राइम नंबर। क्या प्राइम नंबर? दो सीरीज चल रही मैम यहाँ पे भी। हाँ, 5 1 5 18 13, और नेक्स्ट आपको इसके नंबर आगे का बताना है, ठीक है। 17 आप लोग बोल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे कितने का है, 4 का है, यहाँ पे भी 4 का है, यहाँ पे भी कितना है 4 का है, तो यहाँ पे भी 4 का है, 17 सही है।
अब नेक्स्ट आगे इसमें क्या सीरीज बन रहा है, -4 -4 -4 का सीरीज बनता जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें मतलब किस सीरीज है, 1 5 9 13 वाले सीरीज से है, जिसका आंसर कितना होगा, 17 होगा। चलिए, ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा नहीं बहुत सा है अगर देखें तो, बट आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं। क्यूब स्क्वायर ऐसा सा है ये। इतना हार्ड वैसे आपके में नहीं आएगा, तो टेंशन मत लीजिए, अगर नहीं भी बन पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना हार्ड आपके पेपर में तो नहीं आता है। बट फिर भी एक बार दिमाग में देख लीजिए कि कैसा होता है। क्योंकि एनटीए है, एनटीए का कुछ अता पता नहीं है, कभी क्या दे दे। किसी को कुछ समझ में आ रहा है? जी मैम, कर रहे हैं सर। सीतामढ़ी का होता है। मैम 62 आएगा क्या? 62 नहीं। 48 आएगा क्या? कैसे आएगा, कैसे आया? मैम पहले है ना, ये 2 × 2 हुआ, तो ये तो 4 हो गया। फिर उसके बाद 18 पे है ना 3 का क्यूब हुआ, तो वो 27 हुआ। 27 में से 9 माइनस किया इधर। फिर इसके बाद 100 पे गए, तो यहाँ पे 5 का क्यूब बन रहा था, तो 125 का है, तो उसमें से 25 माइनस किया। इसका मतलब इन दोनों में से यहाँ पे जो भी क्यूब बनेगा उसमें से 16 माइनस होगा। सही, लॉजिक आपका सही जा रहा है, बट आपने 4 का लॉजिक नहीं लगाया। लॉजिक आपका सही है। हाँ मैम, वो इधर तो 2 × 2 4 ही हो रहा है ना, क्यूब बाकी क्यूब पे आ रहे हैं। देखिए ये कैसे बना है, 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं 4 को, 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर।
हाँ मैम, यस मैम, तो हम लोग लिख फिर सकते। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो कैसा होना चाहिए, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 64 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8, और आपका ये कितना हो जाएगा कट के 5 यानी कि 48। अब उसी तरह से आप 100 का भी देख सकते हैं। 100 में 100 कैसा होता है, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। 180 भी ऐसा है, ठीक है। वो कितना है, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें लॉजिक लगा है, ये थोड़ा हार्ड है इस तरह से, मतलब आ भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आएगा, बट आपके पेपर में क्योंकि इजी क्वेश्चन अभी तक मैंने जितना देखा है तो इजी क्वेश्चन ही आया है। चलिए, इस टाइप के थोड़े सिंपल क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे ये है, इसके पहले हमने जो देखे, लेकिन इसके पहले वाला जो 15 वाला था वो थोड़ा हार्ड था। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ मैम आ रहा है, यस मैम आ रहा है। मैम 355। सभी का आंसर तो नहीं पता है, सभी का ऐसे आया है क्या 355? अच्छा, लॉजिक क्या है ये बताइए तब मुझे समझ में। हाँ मैम, इसमें ना 11 मतलब है ना, ये वो है, इस पहले वाले में 11 फिर 22 फिर 33 फिर 44। ऐसा आ रहा है। नहीं मैम, 11 प्लस 20 फिर 42 88, फिर उसको 88 को प्लस किया तो 176, फिर उसमें 179 प्लस किया तो 355। मुझे लॉजिक समझ नहीं आया एक्चुअली। क्या बोला आपने, 14 में 11 प्लस किया तो 25, यस मैम, फिर फिर उसके बाद इधर 11 प्लस किया, देन डायरेक्टली 22 प्लस किया, मतलब उससे डबल हो गया। फिर 25 में 22 प्लस किया तो 47 हो गए। फिर मतलब इसका डबल 47 किया में तो 44 प्लस किया,
यस मैम। फिर 47 में 44 प्लस किया, हम्म फिर देन 91 में 88 प्लस किया। मतलब बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं 11, 22, 44 एंड 88 इस तरह से प्लस करते जाना है। यस मैम, ऐसे प्लस किया था। सभी का यही लॉजिक से बना, और कोई दूसरा लॉजिक है क्या? मैम इसमें पहले वाले में 22, 11 आ रहा है, फिर 22 आ रहे हैं, फिर 22 आ रहा है, फिर 44 आ रहे हैं, फिर 88 आ रहे हैं, फिर तब फिर तो उसके आपने बाद इसका मैम लॉजिक नहीं उसको बना उसमें ना, पहले 11 फिर 2 बार 22 22 आया, फिर एक बार 44 आ गया, तो फिर 44 44 हाँ आना चाहिए था, फिर वो तो गलत लॉजिक है। इसमें एक और लॉजिक से आप लोग बना सकते हैं, बाकी जिनका नहीं बना उनको मैं बताती हूँ। 14 × 2 - 3, 14 × 2 कितना होता है? 28 - 3 कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। फिर क्या है? 25 × 2 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 × 2 कितना होता है? 50 - 3 यानी कि 47। फिर ऐसे ही हम देखेंगे 47 × 2 - 3, 47 × 2 कितना होता है? 94 - 3 = 91। फिर 9 इसी तरह से आगे भी करिए। 91 × 2 - 3, लास्ट हमारा क्या होगा? 179 × 2 - 3, तो कितना हो जाएगा? 179 × 2 कितना होता है? 2 9 18, कैरी आया 1, 2 7 14 एंड 15, कैरी आया 1, 2 1 2 एंड 3 -3 यानी कि कितना आ गया? 255। क्लियर? आपने जो लॉजिक लगाया वो भी सही है, 11 22 44 88 वाला जो लॉजिक आपने लगाया वो भी सही है, वो लॉजिक भी आपका सही है। उसी तरह से ये लॉजिक भी, इस लॉजिक से भी आप इसको बना सकते हैं। कभी कभी किसी मैथ्स में 2 लॉजिक भी लगता है, मतलब नंबर सीरीज में 2 लॉजिक भी लगता है, और दोनों लॉजिक सही होता है, ठीक है। और किसी का कोई लॉजिक है क्या? बाकी सब कहाँ है? हाँ मतलब जी मैम, पहले वाला बहुत लंबा जा रहा है। इस तरह से भी आप बना सकते हो, ये भी इजी है। नेक्स्ट चलिए। यस। फाइंड द नंबर विच वुड कम प्लेस इन द क्वेश्चन मार्क। ये वाला में भी इजी है आप लोग का। ये बहुत इजी है। सिक्सटीन आ रहा है मैम। 16। हाँ मैम 16। कैसे है? +2 +4 +2 +4 +2 +4, है ना? यही लॉजिक लग रहा है, जी मैम। हाँ मैम ये लग रहा है। ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? 16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन 25. भी, हाँ ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? इजी है, और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, हम्म 3 का स्क्वायर, 8 तो नहीं, 16, 8 का क्यूब, फिर 5 का 5 स्क्वायर, देखिए कैसा लग रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 उसके बाद क्या होगा? 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लॉजिक इसमें लग रहा है। ये इजी है, और इस तरह से क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर विच वुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क 6 11 18 27।
48 मैम। समझ में क्या क्या लॉजिक लगा? मैम +5 +7 +9 देन +11। हम्म मैम हाँ मैम यही आ रहा है ठीक है, 38। बाकी सबका बन और गया? ये मैथ्स का वो कर लिया मैं, ठीक है कर लिया। हाँ और इंग्लिश का भी कर लिया। और ये कौन सा होमवर्क है? प्रियंका जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। आप इसको ऐसे भी उल्टा भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते 56 मैम। हो। कितना? नहीं 64। 8 to the 16 to the 32 to the 64 to the 128 to the 256 to the 5 512 ऐसे बन रहा है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, या इधर से देखें तो 2 डिवाइड होता जा रहा है। क्लियर? जी मैम 64। इधर से देखेंगे 8 की तरफ से तो आपका 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, उधर से देखेंगे तो 2 डिवाइड होता जा रहा है। ये आपका अभी जो अभी हुआ था जून में 2023 में, उसका पेपर है जिसमें आपका आया था ये वाला क्वेश्चन हमारे वाले पेपर में, जो कि बहुत इजी था। टी मैम। क्या 30 बोला? 30। 30 आया सभी का? जी मैम। क्या हो रहा है यहाँ पे 2 6 12 20, मतलब कि क्या हो रहा है, पहले 4 फिर 6 फिर 8, तो नेक्स्ट क्या होगा 10 प्लस करेंगे यानी कि 30 आ जाएगा। चलिए लास्ट 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, वो हम कर लेते हैं। लुक एट द सीरीज 3 4 7 8 11 12, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? फिफ्टीन मैम। कैसे? लॉजिक क्या है इसका? +1 +3। +1 +3 +1 +3। बीच के दो नंबर छोड़ रहे हैं। पहले में +1 का है, फिर पहले +3 का, फिर +1 का, +1 फिर फिर +3 प्लस +1 +3, तो +3 में क्या होगा 50। नेक्स्ट लुक एट द सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? ये सब सिंपल सीरीज हैं, इस तरह से सीरीज 128 आपके आ सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग ऐसे सिंपल सीरीज के प्रैक्टिस करिएगा। 128 मैम 128। आंसर तो नहीं पता है मुझे, लॉजिक क्या है ये बताइए। 128 आएगा मैम। क्या लॉजिक 14 है इंटू इसमें? 2 तो 20 इंटू 2 तो 14 इंटू 2 फिर 20 इंटू 2। 30 इंटू 2 इंटू 2 तो 64। 64 इंटू 2 128। क्या हो रहा है, इंटू 2 -8 इंटू 2 -8
इंटू 2 माइनस 8, 128 तो नहीं आएगा? क्या आएगा? आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस मैम। क्या आएगा आंसर इसका? 56 आएगा मैम। 56 होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, 56 आंसर होगा। समझ में आया इसका लॉजिक? यस मैम। जी मैम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लुक एट द सीरीज 8, 6, 9, 23, 87। समझ में आ रहा है? नो मैम। बाकी और किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है? 6 कैसे आएगा इसमें? देखिए, -2। हाँ, 8 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब 6 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। फिर 9 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 9 थ्री ज़ा 27 माइनस 4 23। 3। फिर उसके बाद 23 इंटू 4 माइनस 5, 23 इंटू 4 कितना होगा? 4 थ्री ज़ा 12, कैरी आया 1, 4 2 ज़ा 8 एंड 9 माइनस 5 यानी कि 87। तो अब नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा? 87 इंटू 5 माइनस 6। सॉल्व करिए, 87 इंटू 5 माइनस 6। 429। क्लियर है? जी मैम। ये क्लियर। आपके इनके आंसर्स हैं। आप लोग कभी, हम मैं पीडीएफ भेज दूँगी इनका, आप लोग सॉल्व भी करिएगा और अपने से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देने के लिए है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड उसके रिगार्डिंग है। आपको कैसा अपना माइंड वहाँ पे चलाना है, इसके रिगार्डिंग हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, आपको खुद के अपने क्वेश्चन जितना आपका हो पाए मैथ्स का, वो आपको सॉल्व करना है, तभी आपका हो पाएगा सॉल्व करने